गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी क्या होता है? संख्या पद्धति। मतलब नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले नंबर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब हम लोग समझेंगे कि काल्पनिक संख्या, पहले हम लोग समझेंगे कि काल्पनिक संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्याएं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वैसी संख्याएं जो रूट के अंदर में माइनस लिए हुए रहते हैं, वैसी संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ये आता कैसे है? ये जब आप 11 क्लास में जाइएगा तो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं ये इमेजिनरी नंबर आता कैसे है। जैसे यहाँ दिया हुआ रहेगा x² + 2 बराबर अगर 0 है, इसको अगर सॉल्व करना रहेगा तो हम लोग इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। x² बराबर, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा -2, ये रूट इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया वो रूट अंडर -2 आया। ये जो यहाँ -2 आया है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं और एक को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और जो q होगा वो कोई भी इंटीजर होगा और q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q होगा वो कोई भी इंटीजर हो सकता है और जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जस्ट इसके अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा -2/3, 0, 4/3, 2। ये सब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। इरेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? तो रूट के अंदर में वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, वैसी संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे √2 हो गया, √5, √3, ये सब इरेशनल नंबर हो। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर को भी फर्दर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं और एक को फ्रैक्शन या फिर डेसिमल बोल सकते हैं। इसको भिन्न बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं और ये इंटीजर को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोई भी नंबर जिसको माइनस या फिर प्लस में लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा -3, 2, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सब इंटीजर्स के एग्जाम्पल है। फ्रैक्शन जिसको हम लोग बटा के रूप में लिखते हैं, जैसे हो गया 2/3,
-2/4, 2/4 या फिर 2/6। डेसिमल में जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, डेसिमल में 0.3, 0.24, ये सब डेसिमल के एग्जाम्पल होंगे। अब हम लोग इंटीजर को भी बांट सकते हैं। इंटीजर को हम लोग एक को हम लोग नेगेटिव इंटीजर, एक को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर में वैसे नंबर आ जाएंगे जो जिसके आगे माइनस लगा हुआ रहता है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा -3, -2, -1, ये सब नेगेटिव इंटीजर के एग्जांपल है। पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब पॉजिटिव इंटीजर होंगे, इसके साथ 0 भी। अब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को भी फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब ऊपर में पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। अच्छा से देखते हैं। एक किसको हम लोग बांट सकते हैं, होल नंबर, और एक होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर को हिंदी में हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। होल नंबर किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्याएं जो किससे स्टार्ट होती है, 0 से। 0, 1, 2, 3 और इधर चलते रहेगा इन्फिनाइट तक। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो स्टार्ट होता है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इसी तरह चलती रहेगा। अब हम लोग नेचुरल नंबर को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर के अंतर्गत इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑड नंबर के बारे में, उसके बाद प्राइम नंबर, उसके बाद कंपोजिट नंबर। तो इवन नंबर किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए। इसका एग्जांपल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरह ये चलते रहेगा। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है। तो हो जाएगा इसका एग्जांपल 1, 3, 5, 7 और इसी तरह चलते रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है उसके बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइम नंबर, इसके बारे में समझते हैं। प्राइम नंबर वैसी संख्या को बोलेंगे जिसका
केवल और केवल दो गुणनखंड हो, या फिर केवल बोले केवल दो फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, तो ये 2 किससे डिवाइड होता है, तो केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद अपने आप से। तो इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है कि वैसी संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से कटे, जो केवल एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह चलते रहेगा। अब उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको देखिए, प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे। तो वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से क्या हो, तो 2 से अधिक हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये 4 किससे किससे विभाजित हो जाएगा, तो ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और खुद अपने आप से विभाजित हो जाएगा। तो वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसका एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9 और इसी तरह चलते रहेगा। अब हम लोग को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्राइम नंबर के बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग और भी प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। देखिए, प्राइम नंबर है वो 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। वही पूछ देगा कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। इसका याद करने का भी तरीका है, वो याद कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आइए हम लोग प्राइम नंबर के बारे में समझते हैं कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। तो इसका याद करने का एक तरीका है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 44 22 322 321। ये तरीका है कि किसके बीच में कितनी प्राइम नंबर आती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 44, तो 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होंगे, 4। उसी तरह 11 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 4। उसके बाद है आगे, इसको बड़ा करके लिखते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चौवालीस 22 322 321। यहाँ हम लोग समझते हैं ये 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 4। उसी तरह से 11 से 20 के बीच में 4, 21 से 30 के बीच में 2, 31 से 40 के बीच में 2। उसी तरह से 41 से 50 के बीच में 3, 51 से 60 के बीच में 2, 61 से 70 के बीच में 2, 71 से 80 के बीच में 3, 81 से 91 के बीच में 2 और 90 से 91 से 100 के बीच में केवल एक प्राइम नंबर। तो इस तरीक़ा से आप लोग याद कर सकते हैं कि किसके बीच में कितनी प्राइम नंबर आते हैं। ये आपको याद कर लेना है।
आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे की कक्षा में कुछ और टॉपिक को हम लोग लेंगे और पढ़ेंगे उसको। थैंक यू।